राजा युधिष्ठिर ने एक समय वासुदेव से पूछा, हे मधुसूदन, पितरपक्ष में आने वाली अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, उसका महत्व और व्रत कैसा होता है, उसकी महिमा क्या है? वासुदेव ने कहा, धर्मराज, मैं आपको इसकी महिमा, व्रत और फल का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से प्रख्यात है। यह व्रत रखने वाले को तो पापों से मुक्त कराती ही है, पर पितरों को भी अधोगति से मुक्ति दिलाती है। राजन, इस व्रत की कथा को भक्तिभाव से सुनने का फल भी वाजपेय यज्ञ के समान होता है, अतः सुनो। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक महाप्रतापी पुण्यवान राजा महिष्मती नगरी में राज्य करता था। अपनी प्रजा के प्रति राजा अपत्य के समान प्रेमशील और कर्तव्यदक्ष था और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता था। पुत्र पौत्र धनधान्य और धर्म से संपन्न राजा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपने राजसभा में विराजमान था, तभी आकाश मार्ग से नारद मुनि का आगमन हुआ। राजा ने उचित आदर सत्कार से उनका सहर्ष स्वागत किया। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें आसनस्थ करने के पश्चात नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से पूछा, राजा, तुम्हारा सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हारी बुद्धि स्थिर और मन विष्णु चरणों में लीन है ना? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी ने ऐसा प्रश्न क्यों किया। उसने कहा, महामुनि, आपकी कृपा से मेरा सब कुशल मंगल है, राज्य और मेरी बुद्धि भी स्थिर है, यज्ञ कर्म भी सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं। आपने यह प्रश्न पूछा तो कोई कारण तो अवश्य होगा। कृपया आप मुझे निसंकोच वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, मेरे वचन तुझे और भी विस्मय में डालेंगे राजा। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, यमराज ने श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन किया। प्रसन्न होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी सभा में मैंने तुम्हारे महाज्ञानी धर्मात्मा पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण वहां देखा। उन्हीं की मनीषा तुम तक पहुंचाने यहां आया हूं मैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न से व्रत भंग होने के कारण मुझे यमराज के सन्निध रहना पड़ रहा है। हे पुत्र, यदि तुम मेरे लिए अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत करते हो तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। इंद्रसेन ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत की विधि मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, सुनो राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नानादि कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात दोपहर में पुनः स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नानादि कर्मों से शुचिर्भूत होकर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण कर प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को दे। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का भक्तिपूर्वक पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री पुत्रों सहित स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से अगर तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। यह कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। इंद्रसेन राजा ने नारद जी के कथनानुसार स्त्री पुत्र बंधु बांधवों समेत श्रद्धा और भक्ति से इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा के पिता गरुड़ पर चढ़ विष्णु लोक गए। राजा इंद्रसेन भी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंततः अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का व्रत और उसकी विधि का महिमा मैंने तुम्हें बताया है। इसे पढ़ने से, पालन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाएगा, सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ प्राप्त कर लेगा। यह जरूर जाने, इंदिरा एकादशी के दिन क्या करना सर्वथा अनुचित है। इस दिन अगर एकादशी का उपवास ना कर रहे हो तो भी तामसी भोजन अर्थात मांसाहार, मसाले वाला चटपटा ना खाए, मदिरा पान न करे, चावल या उससे बने पदार्थ खाना भी वर्जित है। तुलसी विष्णु जी की अति प्रिय है। भगवान के प्रसाद में तुलसी का पत्ता चढ़ाए बिना प्रसाद ग्राह्य नहीं होता। मान्यता यह है कि तुलसी माँ भी इस दिन उपवास रखती है।
इसी कारणवश इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को स्पर्श न करें, पत्ते न तोड़े, प्रसाद में जो पत्ते रखने हैं वे एक दिन पहले से ही जमा करें। शास्त्रानुसार इस दिन काले रंग के वस्त्र परिधान करने से बचें, पीले रंग के वस्त्र परिधान करें तो भगवान का आशीष आप पर अविरत रहेगा। धन्यवाद।